हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज बात करेंगे कोविशील्ड बढ़िया है कोवैक्सीन या फिर दोनों ही हमारे भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैक्सीन है। तो हम भारत ने जनवरी में अपने कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की थी। देश में अब तक 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को टीका लग गया है और करोड़ों डोज दूसरे देशों में भी भेजी गई है। तो ट्रायल के नतीजों के आधार पर हम बात करेंगे कि दो वैक्सीन है जिनको अप्रूवल दिया गया है। एक तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन है जो कि ऑक्सफोर्ड से बनी हुई है, मतलब ऑक्सफोर्ड की जो एस्ट्राजेनेका है उसकी मैन्युफैक्चर्ड हो रही है भारत के अंदर एक दूसरे नाम से जिसको हम बोलते हैं कोविशील्ड। तो कोविशील्ड एक डेवलप्ड वैक्सीन है, मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन है, और एक हमारी भारत की खुद की वैक्सीन है जिसको हम कहते हैं कोवैक्सीन। सो कोवैक्सीन को लेकर एक्सपर्ट ने अपनी राय रखी है। इसमें बोला गया है कि अगर मैं मेडिकल जर्नल की बात करूं, मेडिकल भाषा में बात करूं, तो इन दोनों वैक्सीन का रिव्यू किया गया है। तो दोनों टीके मेरे हिसाब से, क्योंकि दोनों सेफ है, क्योंकि मैंने कई डॉक्टरों से बात करी, मैं खुद एक छात्र हूँ, दूसरे साल का एक MBBS स्टूडेंट हूँ। तो दोनों टीके सेफ हैं। बट WHO के आधार तक माना जाए तो एफिशिएंसी जिसको हम बोलते हैं, कितना एफिशिएंसी है एक वैक्सीन का, कोविशील्ड का या कोवैक्सीन का, इसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे अगर अपने कोविशील्ड की बात करें तो ये 70% पहली डोज में बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी देती है, और कोवैक्सीन आपको दूसरे डोज के अंदर 70% से ज़्यादा मिलती है। तो हम बात करें कोवैक्सीन की, तो कोवैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, यानी अगर मृत कोरोना वायरस से बनाया हुआ वैक्सीन। तो इसके लिए भारत बायोटेक ने पूर्ण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से आइसोलेट किए गए कोरोना वायरस के एक सैंपल का इस्तेमाल किया, फिर उससे ये वैक्सीन लगाई जाती है। तो इम्यून सेल्स जो हमारे होते हैं उसके जो मृत वायरस को पहचान लेते हैं और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेती है। तो वैक्सीन के 2 डोज 4 हफ्तों के अंतराल पे कोवैक्सीन ली जाती है, और और इसका तापमान जो होता है वो 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच स्टोर की जा सकती है। तो अगर हम बात करें कोविशील्ड की, कोविशील्ड एक ऐसी वैक्सीन है जो कि सीरम इंस्टीट्यूट से मैन्युफैक्चर्ड है, और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आधारित उन्हीं के उसके ऊपर बनाई गई है। ये वैक्सीन एस्ट्राजेनेका से मिलकर डेवलप किया गया है। तो इसमें भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तैयार कर रही है। ये वैक्सीन आमतौर पर हम सर्दी जुकाम वाले वायरस या एक कमज़ोर रूप से बनी हुई वैक्सीन को मॉडिफाई करके कोरोना वायरस जैसे दिखने वाले बनाया गया है। तो मगर इसमें बीमारी नहीं होती। हालांकि जबकि वैक्सीन लगती है तो इम्यून सिस्टम किसी कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार करती है। ये वैक्सीन 2 डोज में 4 और 12 हफ्तों के अंतराल पर लगती है, और इसे भी 2 डिग्री और 8 डिग्री के बीच में स्टोर किया जा सकता है। बात करें कि कितने असरदार हैं ये दोनों वैक्सीन, तो भारत बायोटेक ने 3 मार्च को फेज 3 ट्रायल किया था। उसके अंदर ये नतीजे जारी किए थे कि कोवैक्सीन ने 81% क्लिनिकल एफिशिएंसी दिखाई है। ये वैक्सीन ट्रायल के दौरान सेफ पाई गई थी और किसी भी वॉलंटियर में सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं हुए थे। तो मैं आपको बता दूं, जब हम भी कोई भी वैक्सीन बनाते हैं या फिर कोई भी ड्रग्स बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, तो उसका ट्रायल होता है। तो जब ये महामारी आई हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर, हमारे खुद के देश के अंदर, इंडिया में, तो इसके ऊपर ट्रायल हुआ। तो ट्रायल करते हैं, ट्रायल करने के बाद इसमें कोई भी सीरियस साइड इफेक्ट्स अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। अगर और हम बताएं कि ऑक्सफोर्ड की जो एस्ट्राजेनेका है उसके ट्रायल में वैक्सीन ने 90% तक असरदार पाई गई है। तो इतनी एफिशिएंसी होती है कि तब मिली जब लोगों को आधी डोज पहले और फुल डोज दी गई हो, मतलब इसकी 2 डोज देने के बाद जो एफिशिएंसी आती है वो 90% आती है। तो एस्ट्राजेन के मुताबिक वैक्सीन किसी तरह का मतलब साइड इफेक्ट नहीं है इस वैक्सीन के, और ये वैक्सीन साइड इफेक्ट पैदा नहीं करती। दोनों ही वैक्सीन साइड इफेक्ट पैदा नहीं करती। क्या हम पहली डोज कोवैक्सीन और दूसरी डोज कोविशील्ड ले सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। ये एक गलती से भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए।
टीका टीका लगे अलग-अलग और ये शरीर के इम्यून रिस्पॉन्स को बहुत ही ज़्यादा असर डालता है। इसलिए टीकाकरण के दौरान आप एक ही वैक्सीन के फुल डोज़ लगाना चाहिए और अगर दोनों डोज़ अलग-अलग वैक्सीन की हुई तो शरीर पर उसका बेहद बुरा असर हो सकता है। हालाँकि हमारे इंडिया में ऐसी कुछ घटनाएँ हुई हैं यूपी की तरफ कि कोई पेशेंट गया है कोवैक्सीन लगवाई पहली डोज़ और दूसरी को कोविशील्ड लगा दी गई है। तो ये होता है बट ये कम जानकारी के तहत कई लोगों को पता नहीं होता या फिर उनको खुद नहीं पता होता पेशेंट को कि उनकी सेकंड डोज कौन सी थी। तो आप इसके ऊपर ध्यान रखें, जो आप कोवैक्सीन पहली लगाने जा रहे हैं तो आप दूसरी भी कोवैक्सीन लगाएं या फिर आप कोविशील्ड लगा रहे हैं तो दूसरी भी कोविशील्ड ही लगाएं। तो इसके आधार पर हमें बता सकते हैं कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही अपनी जगह सही है, अलग-अलग तरीके से काम करती है। कोविशील्ड बताया जा रहा है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अंदर जो कई डॉक्टरों ने बोला है कि साइड इफेक्ट हो जाते हैं या फिर साइड इफेक्ट कोवैक्सीन के अंदर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कटारिया फेमस डॉक्टर हैं ये और इनके तहत इन्होंने ये बोला है कि कोवैक्सीन बहुत सेफर ऑप्शन है क्योंकि आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते। आपको ज़रा सा बुखार आएगा या फिर जो कि हालांकि डायबिटीज़ के मरीज हैं और काफ़ी चीज़ों से पीड़ित हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, कोवैक्सीन उनके लिए भी बहुत बड़ी एक ऑप्शन बेटर ऑप्शन में है। तो अगर हम बताया जाए कोवैक्सीन का फ़ायदे तो कोवैक्सीन के फ़ायदे एक तो शॉर्टर डोजिंग टाइमलाइन है, मतलब बहुत ही कम समय में आपकी दूसरी डोज लग जाती है, हालांकि आपको 40 से 30-35 दिन का वेट करने के बाद। तो दूसरी इसका है कि इसका रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉटिंग बहुत ही कम है, जो कि हालांकि एस्ट्राजेनेका जो कि भारत के अंदर मैन्युफैक्चर्ड होके आई है कोविशील्ड के नाम से, अमेरिका के अंदर एक जब शोध हुआ तो उसके अंदर ये पता लगा कि जो बूढ़े लोग हैं या ओल्डर पीपल हैं उनके अंदर ब्लड थिनिंग देखी गई है। तो डॉक्टर कटारे के हिसाब से एडवाइस किया जाता है कि आप ये कोवैक्सीन ही लें, कोविशील्ड ना लें अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट से डर है। हालाँकि दोनों वैक्सीन अपनी जगह पे बहुत अच्छी है और दूसरी बात, अगर आप कोवैक्सीन का पहला डोज़ लेते हैं और फिर आप सेकंड डोज़ के लिए आपको आपका मोबाइल नंबर नहीं पता या आपका मोबाइल नंबर खो जाता है या किसी कारणवश आपने फिजिकल कोवैक्सीन ली थी या कोविशील्ड ली थी ना आपको दूसरा नंबर नहीं पता, तो उसके लिए ये है कि आप जब भी कोई भी वैक्सीन ले रहे हैं वो वैक्सीन या नर्स या जो भी दे रहे हैं डॉक्टर्स दे रहे हैं उनके लिए पहला डोज है, आपके लिए सेकंड डोज है, तो आप क्या कर सकते हैं, सेकंड डोज ले सकते हैं। डोज 1 डोज 2 इज सिमिलर, कोई भी चेंजेस नहीं है कोवैक्सीन के अंदर, तो आप पहला डोज और सेकंड डोज सिमिलर है। बट ये है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है 28 से 30 दिनों तक बनता है। तो आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड डोज नहीं मिल रहा है तो आप फर्स्ट डोज भी ले सकते हैं कोवैक्सीन का, तो एक बेटर ऑप्शन है अगर आपके अंदर। वैसे वर्स्ट सिनेरियो है कि किसी के पास नहीं है मोबाइल नंबर या उसका खो गया है, हालांकि आप अगर जैसे भी रजिस्टर कर रहे हैं तो बड़े ध्यान से करें, ले सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से नई वीडियो मिलेंगी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।